बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर स्टार्ट होती है मरियम की दावत, और मरियम की दावत कौन करती है? उनकी भाभी जी मोमिना अली। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि आमिना ने सबसे पहले दावत की थी मरियम की, और उसके बाद जो है अब इन लॉज के यहाँ भी उसकी दावतें हुई हैं छोटी मोटी। उसके बाद ये मोमिना ने दावत की। अच्छा, यहाँ पे आयशा तो आई नहीं और वो दिख भी गई है, सबको क्यों नहीं आई, मगर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आमना और मोमिना की दावत में फ़र्क क्या था। यहाँ पता चल जाता है कि एक बहन वाकई में बहन ही है और एक मोमिना जैसी भाभी एक भाभी है। जी फ्रेंड, यहाँ पर आमना ने दावत की और घर में की और बहुत मेहनत से प्लस मोहब्बत से बहुत सारी डिशेस बनाई। अब यहाँ पर मैं एग्री करती हूँ कि उसके साथ यहाँ पर बहुत से या एक दो नौकरानियाँ ज़रूर होंगी, मगर यहाँ पर क्या देखा गया कि आमना ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अच्छे अच्छे खाने बनाए और बहुत वैरायटी थी खानों की, जिसको देख के खाने वाले तो डेफिनेटली खुश होंगे लेकिन देखने वाले भी बहुत खुश हुए। फिर उसने एक घर का एनवायरनमेंट दिया जो कि घर के एनवायरनमेंट से मोहब्बत झलकती है, और फिर उसने गिफ्ट आइटम भी दिए। तो यहाँ पे एक बड़ी लश सी लेविश सी दावत हुई जिसमें वैरायटी थी चीज़ों की, यानी कि जो बिरयानी सालन टिक्का ना खाना चाहे उसके लिए बर्गर्स भी है, पिज़्ज़ा भी है। तो उसने ओवरऑल बच्चे बड़े बूढ़े और जवान सब के लिए उसने चीज़ें वहाँ पे रखी। यहाँ पे बड़ी अच्छी लेविश दावत हुई, सब लोग खुशखाश गए, गिफ्ट भी दिया गया। आइदर वो वेस्टर्न तरह का गिफ्ट था, लेकिन वो गिफ्ट पे मरियम बड़ी खुश हुई। यहाँ पे देखा गया कि जैसे ही मरियम आती है, मरियम के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्यों मरियम बिल्कुल खुश नहीं थी? क्यों मरियम की सांस का थोबड़ा बिल्कुल ऑफ था? जब ये लोग एंटर हुए उसी वक्त लग पता गया कि गड़बड़ तो कुछ ना कुछ हुई है। अच्छा, हमने ये सोचा कि मे बी पॉसिबल ऐसा कुछ हुआ हो कि घर पे आना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली इन होटल, यानी कि जो नॉर्मली कन्वेंस का इशू होता है तो करीम है, उबर है, या एक और जो नई चली अभी यांगो, इस तरीके की जो कन्वेंस की हमारी आसानी देने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, तो डेफिनेटली इनमें कभी कभी हमें हो जाती है प्रॉब्लम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और यहाँ पे हो सकता हो और घर पे पहुंचना थोड़ा आसान रहता है, वहाँ बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, टीवी भी देख सकता है, वहाँ एक मोहब्बत दिखती है जो कि डेफिनेटली आमना के घर तो दिख रही थी, मगर मोमिना की दावत में ऐसा कुछ नहीं था। अब ये जो मैं बताऊं, इनकी सास को लोगों ने कहा कि ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थी और बहुत एग्रेसिव लग रही थी। बात यह है कि होटल पहुंचने में ख्वारी हुई। फिर यह है कि यहाँ पर लोगों को बुलाया ही नहीं गया, दिल से नहीं बुलाया गया। यार, शादी की दावत जस्ट एक दफ़ा होती है, बाकी तो आप करते रहो। अब यहाँ पर जब आमना ने दावत की थी, आमना ने पूरी फैमिली को बुलाया था, चच्चियों को बुलाया था, एक नंद भी आई थी। यहाँ पे मोमिना ने अपने आप को बड़ा एडवांस दिखाने के लिए और काम से बचने के लिए होटल में बुलाया कि मैं तो होटल में बुला रही हूँ अपनी नंद को, और दम इतना नहीं था कि पूरी फैमिली को बुलाया जाता। ऑब्वियसली बुरा तो लगा होगा, क्यों नहीं बुरा लगा होगा मरियम की सास को कि मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है और इतने से लोगों को बुलाया। अब बात यह कि जो चच्चियाँ हैं वो तो हर तरह से इनके आगे रहती हैं, और जिस चच्ची ने करवाई है शादी उस तक को नहीं पूछा। तो यहाँ पे मोमिना ने दिल से नहीं दिमाग से दावत की है। हाँ, आमना ने दिल से दावत की थी क्योंकि आमना का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखता है। अच्छा, यहाँ पे अली जो है वो पहुँचे, वो तो लग रहा था पता नहीं जितना भी उन पे कहाँ सुना है ना उन्होंने शादी के मौके पे, उस सब पे जो है ना वो अब मरहम रख रहा है। तो यहाँ पर अली जिस तरीके से वेटर बन के सर्विस कर रहा था और ज़बरदस्ती दूसरों की प्लेट्स फिल कर रहा था, या जिसका मर्जी चाहे वो कबाब खाए, मर्जी आए वो सैंडविच खाए, मर्जी आए वो पिज़्ज़ा खाए, मर्जी आए वो चिकन टिक्का खाए, आप उनकी प्लेटों में क्यों उमड़ रहे हो? तो यहाँ पे ये सबको अनकंफर्टेबल कर रहा था, जो कि उनकी सास को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो बैठे हैं सामने तो अपनी मर्जी से खाएंगे, और यहाँ पर अली तो खुद ही बहुत ही भूखा लग रहा था, बुरी तरीके से पिज़्ज़ा खा रहा था, चीज़ निकल निकल के मुंह से गिर रहा है, लेकिन वो भी मुकाबले पे डटा हुआ था।
खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का तो होश नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है खुद ही बहुत भूखे थे, अली और मोमिना वगैरह। यहाँ पर इनकी सास को क्या बुरा लगा, ये बुरा लगा कि हमें इतनी अहमियत नहीं दी कि हमें घर पे बुलाया जाता। देखिए, अब तक सब ने घरों पे दावतें की हैं, लेकिन घरों पे दावतें करने के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, अपनी थोड़ी सी जान लगानी चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन मोमिना ने सोचा, यार अगर मैं यहाँ पे दावत घर में करूँगी तो मैं अपना वीडियो कैसे बनाऊँगी, मेरा व्लॉग कैसे बनेगा, मेरा मेकअप तो ख़राब नहीं हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें सोच के इन लोगों ने होटल में दावत की। लेकिन वहाँ पर भी ये पूरे ससुराल वालों को मरियम के नहीं बुला सकी, जैसे कि आमना ने बुलाया था। फिर यहाँ पे जिक्र होता है आमना का और इसका मोमिना का कि इन दोनों में आपस में कोई ना कोई तो मसले हैं, जिसको दोनों ने डिनाई किया। ठीक है, दोनों ने कहा नहीं, हमारा तो ऐसा कोई मसला नहीं, हम तो बिल्कुल प्योर हैं एक दूसरे के साथ। और शॉपिंग पे भी गए थे, वो शादी से पहले गए थे। उसके बाद जो सर्कमस्टेंसेस हुए, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई, जो चेहरे बदले, जो नई नई चीज़ें सामने आई, जो चेहरों पर से नकाब उतरे, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे मोमिना ने ना आमना को बुलाया और ना आमना को कोई जिक्र किया। इसी तरह आमना ने ना मोमिना को बुलाया और ना उसने जिक्र किया, जबकि मोमिना अपने घर में बिल्कुल फ्रेश फिर रही थी। तो यार मैं ये कहती हूँ कि मोमिना की चालाकियाँ किसी तरीके से भी कम नहीं होती। मोमिना का मसला था व्यूज़ लेना, व्यूज़ चाहिए। तो उन्होंने कहा व्यूज़ चाहिए तो चलो ठीक है, होटल में चलते, व्यूज़ तो वहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन मोमिना को फैमिली की फ़िक्र नहीं थी कि फैमिली को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे तो अपना करना धरना करना है और फिर करो, चलते चलते बाय बाय। अच्छा, यहाँ पर हो गई गड़बड़ ये हो गई कि आपको व्यूज़ तो मिल गए, फैमिली में आपकी कोई इज्जत नहीं हुई। सास भी टेढ़ा मुँह करके आई और नंदों को भी आपने मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी। ठीक है, फिर इन लॉस को भी ना बुलाया, तो फिर आपके दिल में जगह कहाँ है? टिक्के, कबाब, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस थोड़े से ज़्यादा मंगा लेते, लेकिन आपकी बात रह जाती। ठीक है, अब आप गड़बड़ मसाले में फंस चुकी हैं। फिर यहाँ पे भौखलाहट के मारे मोमिना को ये अंदाज़ा नहीं रहा कि भाई मुझे किसको क्या चीज़ देनी चाहिए। जब ये लोग एंटर होते हैं तो गिफ्ट आइटम तो मोमिना ने लिए नहीं, वो भी इसलिए रखें कि इसको अभी व्यूज़ बढ़ाने हैं। इसको पता है मेरी नंद है, अभी मरियम जो है हाईलाइट पे हुई है, टॉप रेटेड है हमारी फैमिली में, इसके व्यूज़ जो है बहुत आ रहे हैं, तो मैं कैसे व्यूज़ लूँ। तो इसने कहा गिफ्ट के लिए कुछ और रखूँगी, एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी, बेवकूफ़ बना दूँगी उसमें कि मैंने गिफ्ट लिया है। तो यहाँ पे जो बुकेट लिया था वो जाहिर सी बात है वो मरियम को देना था ना, वो उन्होंने जो है हसन को देना था, वो उन्होंने मरियम के हाथ में दिया। और जाहिर है जो है हसन जो है वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हुआ, उसने फील भी किया लेकिन जाहिर नहीं किया। तो बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो जगह ब जगह जाहिर हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाहिर नहीं हो रही। आयशा की बात मैं करती हूँ। आयशा की तबीयत ठीक है ख़राब हुई होगी, जाहिर है वो पहले उमर कह रहा था कि बदपरहेज़ी कर रही है। और जाहिर है जब इंसान एक इस तरीके से निकलता है बीमारी से तो सडनली वो सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है। मगर आयशा को भी थोड़ा बॉलीवुड का हीरोइन नहीं बनना चाहिए, बॉलीवुड का वो हीरोइन बन के खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या दिखाया गया कि यार पार्सल करके अली बड़े मज़े से वो खाना घर लेके जा रहे हैं, इतना नहीं हुआ कि पार्सल करके थोड़ा सा उनको दे देते, मरियम और हसन को। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर देखा क्या जाता है कि आप मेहमान को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोमिना ने अपने आप को रिस्पेक्ट दी, अपने आप को देखा कि मेरे व्यूज़ बन जाएं। देखिए मोमिना की चालाकियाँ जो है ना पे दर पे मतलब स्टेप बाय स्टेप पकड़ी जा रही हैं। ये जो है आयशा जो है इसकी अपनी दुनिया अपने अंदर एक है, लेकिन आयशा जो है वो मक्कार नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो दिमाग उसका ख़राब है थोड़ा सा, लेकिन वो मक्कारी के साथ नहीं चलती। मोमिना मक्कारी के साथ चलती है और आयशा जो है वो कहीं ना कहीं दबी हुई है मोमिना के सामने, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी आयशा की दावत रहती है, लेकिन आयशा की भी दावत मैं बता दूं 99% मोमिना से बेटर होगी, क्योंकि वो बहन है मरियम की, इससे तो बेटर ही होगी वो। ये ज़बान की मीठी है लेकिन दिमाग की मीठी नहीं है, दिमाग की बहुत शार्प है मोमिना, और इसका अंदाज़ा हो गया। अभी मोमिना एक एक अपनी वीडियो कैप्चर कर रही है अलग अलग, क्योंकि व्यूज़ जो आने हैं, व्यूज़ की कहानी है। लेकिन व्यूज़ के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सबको बुलाती
तो ये सब में अच्छी मानी जाती कि हाँ भाई मोमिना ने सबको बुलाया। लेकिन यहाँ मोमिना की चालाकी पकड़ी गई और जो चालाकी उनकी सास के फेस से भी जाहिर हो रही थी, हसन की माँ के मुंह से जाहिर था कि उसको बुरा लग रहा है, इस तरीके से अनकंफर्टेबल लग रहा है होटल में आना और इस तरीके से थोड़े से लोगों को लाना और बेइज्जत होना। सो फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।